इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु वो सभी को नमोस्तु करें। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्यक दृष्टि को आकस्मिक भय नहीं होता ऐसा पढ़ा था और सुना है। गुरुदेव, दैनिक जीवन में अनेक बार अचानक ऐसी घटना घटती है कि मन में कुछ समय के लिए भय संचार होता है, तो क्या ये मिथ्यात्व का लक्षण है गुरुदेव? आकस्मिक भय का अर्थ होता है उसको तत्व दृष्टि प्राप्त होने से वो किसी चीज में आश्चर्य नहीं करता। बाकी सामान्य जो भय है इससे सम्यक दर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बसंती साय भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य निष्क्रिय हैं, तो इनमें उत्पाद व्यय धौप कैसे बनता है? शुद्ध द्रव्य जो भी है उसमें उत्पाद व्यय होता ही है, क्योंकि द्रव्य का लक्षण है उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम शत द्रव्य लक्षणम। तो उत्पाद तो सभी द्रव्यों में होता है, बस उनमें शुद्ध परिणमन होता रहता है। प्रति क्षण अगुण लघु गुण के माध्यम से अर्थ पर्यायन निकलती रहती हैं। ऐसा जीव पुद्गल को गति स्थिति और अवगाहन देने में कारण कैसे बनते हैं? वो नहीं बनते जैसे रेल की पटरी है, पटरी गाड़ी को चलाती नहीं है लेकिन पटरी पर ही गाड़ी चलती है। ऐसे ही धर्म द्रव्य आदि ये किसी को चलाते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं, लेकिन रुकने वाले का चलने वाले का सहयोग करते हैं उदासीन रूप से। पुष्पा टोंगिया जर्मनी से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, गणधर जी का आहार एवं निहार होता है कि नहीं और क्यों नहीं होता? शास्त्रों में यही है कि वो सर्व निराहारी होते हैं, कभी वो आहार को नहीं उठते हैं, ऐसे ही उल्लेख है। क्यों नहीं होता? नियोग है उनकी, इतनी रिद्धियाँ उनको प्राप्त हैं कि आहार के बिना भी उनके शरीर के लिए बाहर से 9 कर्म वर्णाएँ आकर पुष्ट करती रहती हैं, अंतरंग आहार आदि की जरूरत ही नहीं पड़ती। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नाम कर्म की 93 प्रगतियाँ होती हैं, कहीं पर उनके उत्तर भेद करके 103 का उल्लेख आता है महाराज, तो वह कैसे? अब ऐसा तो कोई उल्लेख नहीं है, उनके और भेद कर देते हैं। जैसे प्रत्येक वनस्पति के कर दें प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, ऐसे भेद कर देते हैं। इसी प्रकार और भी लोग भेद कर सकते हैं उपभेदों की अपेक्षा से, तो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उपभेद असंख्यात होते हैं। जितनी कर्म प्रकृतियां हैं
उनके असंख्यात असंख्यात उपभेद होते हैं। जितने जितने प्रकार के परिणाम हैं उतने उतने प्रकार की प्रकृतियां बनाई जा सकती हैं। कोई 103 बना दे, कोई 110 बना दे, और बनाते जाए तो असंख्यात भेद भी किए जा सकते हैं। आरती जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमेशा कहते हैं कि भगवान का हर कार्य, भगवान के आशीर्वाद से हर कार्य होने के बाद आभार मानना चाहिए, और हम मानते हैं। लेकिन महाराज जी, हम प्रार्थना करते वक्त हर तीर्थ, मंदिर तीर्थ, गुरुजनों को मंदिर तीर्थ जाते हैं, पर कार्य सफल होने के बाद हम अपने इष्ट भगवान के पास जाकर शांति धारा करते हैं और आभार प्रकट करते हैं, तो ऐसा करना ठीक है? कोई बात नहीं, कर सकते। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अंजन चोर ने चोरी आदि सब पाप किए, लेकिन सम्यक दर्शन के कारण मोक्ष चले गए, उनके चोरी आदि के कर्म का उदय नहीं आया क्या? यानी इतने सब चोर, सप्तव्यसन आदि सब किए और मुनि दीक्षा लेकर वो मोक्ष चले गए, तो उनके कर्मों का उदय नहीं आया क्या? उदय आया है, लेकिन इनको उदय में ला करके क्षय कर दिया। उन्होंने इतनी विशुद्धि बढ़ा दी, इतना ध्यान एकाग्र कर लिया कि जितने पाप कर्म किए थे वो सब क्षय को प्राप्त हो गए। जब कोई बड़ा कार्य, बहुत बड़ा कार्य कर देता है, तो अतीत के किए हुए कर्मों का फल सब खत्म हो जाता है। ऐसा दिनेश कुमार राठौर सिंगोली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने 26 मई को झांसी में प्रवचन में कहा था कि श्रावक चौका लगाता है और महाराज जी चौके में नहीं आते तो श्रावक को गुस्सा आता है, पर वह गुस्सा नहीं करता। तो हमारा प्रश्न है कि गुस्सा आना और गुस्सा नहीं करना यह किस कारण से होता है? अभी तो तुम जानो, मुझे क्या मालूम। ये तो राठौर है, राठौर। गुस्सा यदि आता है तो वह ज्ञानी नहीं है, और गुस्सा यदि वो छुपा रहा है तो उसका स्वार्थ है कि गुस्सा आ जाएगा तो कल आने वाले थे तो वो भी नहीं आएंगे। इसलिए दुकानदार के समान ग्राहक माल नहीं लेता फिर भी गुस्सा नहीं करता, क्योंकि दुकानदारी बिगड़ जाएगी। और गुस्सा आने का अर्थ सामान्य रूप से आता है उसको, तो ये अपने कर्मों पर गुस्सा आना चाहिए सामान्य रूप से। यशवंत सिंह रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी विदेशी लेखक ने लिखा है, अगर तुम्हारी किसी से शत्रुता नहीं है तो तुम्हारे काम में कोई भारी कमी है। किसी विदेशी लेखक ने लिखा है, अगर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है तो तुम्हारे सफल होने में भारी कमी है। पूज्य श्री, इस संबंध में मेरी जिज्ञासा है कि यदि कोई इंसान हमसे अकारण शत्रुता मानता है तो उसके प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? देखो, शत्रु को हमेशा शत्रु के प्रति बुरा नहीं मानना, लेकिन शत्रु से सावधान रहना। सांप बुरा नहीं है, सांप बहुत अच्छी चीज है। बताते हैं कि जिस घर में सांप रहता है उस घर में कैंसर, एड्स आदि जैसी महाबीमारियां नहीं हो पाती, क्योंकि वो वायरस को खाता है। लेकिन सांप है, सावधान रहना, दूसरों से तो बचा देगा, स्वयं ही डस लेगा तो दुश्मन ऐसे ही सांप के समान होता है। बहुत सारे, उससे सावधान रहना है, क्योंकि वो हानि पहुंचा सकता है। लेकिन दुश्मन हमें जागरूक करता है, सावधान करता है। दुश्मन लोगों से हमें बहुत कुछ आगे सीखने को मिलता है, और वो दुनिया में तुम्हारी ख्याति करता है। तुम जहाँ तक नहीं पहुँच पाते वहाँ तक दुश्मन पहुँचाता है। इसलिए दुश्मनों को प्रति हमारा परिणाम घृणा का भाव न हो करके, लेकिन दुश्मन से सावधान जरूर रहना चाहिए। राजन जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जैन मंदिर। पुरुष भाग इधर बैठो, उधर बैठो, बीच का हिस्सा छोड़ दो, बीच का हिस्सा खाली कर दो।
राजन जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर दिगंबर जैन मंदिर दक्षिण मुखी हो तो समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? वे वास्तु का प्रसंग है। मंदिरों आदि को पूर्व उत्तर मुखी होना ही श्रेष्ठ है, इतना ही कहूँगा। बाकी डिटेल में उस मंदिर की पूरी वास्तु देखी जाती, पूरी व्यवस्था देखी जाती है, उसके बाद ही किसी चीज़ का निर्णय किया जा सकता है। रीना बरगया मेहरौनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, चातुर्मास के समय हम लोग गृह में प्रवेश कर सकते हैं क्या जैन धर्म के अनुसार? चातुर्मास के पीरियड में हम गृह प्रवेश कर सकते हैं जैन धर्म के अनुसार? श्रावण का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें शुभ तिथियां निकलती हैं, तो श्रावण के महीने में कभी कभी निकल आते हैं, लेकिन इस बार 2 श्रावण हैं तो उसमें तिथि सावधानी पूर्वक ज्योतिष आदि शास्त्रों से यदि निकलती है तो श्रावण के महीने में निकल सकता है। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान में कहा, सो सिद्धांत में 5वें गुण स्थान में लेस्या शुभ कही है और नरक आयु का बंध भी नहीं है, सो 5वें गुण स्थान में रौद्र ध्यान कैसे संभव है? रौद्र ध्यान की जब तीव्रता हो तब नरक आयु का बंध होता है, लेकिन रौद्र ध्यान मंत्र भी तो होता है। ग्रस्त होने से मनोरंजन तो करेगा। रौद्र ध्यान का अर्थ क्या? पांचों पांचवें गुण स्थान में आनंद की स्थिति मना है। शुभ लेस्या होती है 5वें गुण स्थान में, फिर नरक आयु का बंध तो कैसे संभव? शुभ लेस्या नरक आयु का तो बंध है ही नहीं, लेकिन रौद्र ध्यान के साथ शुभ लेस्या का निषेध नहीं है। रौद्र ध्यान का अर्थ होता है जघन्य रूप से, मान लो तुमने अच्छा भोजन किया तो तुमने कहा बहुत अच्छा, मज़ा आ गया, यही तो रौद्र ध्यान है। पर इतने मात्र से नरक आयु का बंध नहीं होगा। तुमने आंखों से देखा बहुत बढ़िया गार्डन था, बहुत बढ़िया गार्डन है, कितना बढ़िया है, तो ये गृहस्थ करेगा। गृहस्थ इंद्रियों के मनोरंजन को भी स्वीकार करेगा, वो गार्डन को बनाएगा, सेटिंग करेगा, घर का कलर करेगा, अपने कपड़ों आदि को भी पहनेगा। व्यापार आदि में यदि कभी झूठ बोलने से ठगेगा तो थोड़ी देर को उसको आनंद आएगा कि देखो मैंने झूठ बोल करके ठग लिया। तो ये गृहस्थ की भूमिका में सामान रौद्र ध्यान जिसमें अपने स्वयं का हित सोच करके करता है, तो रौद्र ध्यान तो है, शुभ लेस्या भी है, लेकिन नरक आदि आयु का बंध नहीं होता है। ऐसा महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, प्रायः लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि सिद्धांत ताक में रखकर जिधर की हवा चल रही हो उधर हो जाते हैं। महाराज जी, हालांकि यह काम कचरे का है, लेकिन लोग इसमें अपनी शान समझते हैं। महाराज जी, इस सोच के बदलाव में कैसे करें? जिस तरफ की हवा, लोग कहते हैं कि सिद्धांत को ताक में रखकर, सिद्धांत को ताक में रख करके जिधर की हवा चलती है उस तरफ लुढ़क जाते हैं। ठीक है, क्या बात है। यदि ये सब चीजें तुम लोग, ये सब चीजें नहीं रहेंगी तो फिर हम लोग संसार छोड़ते क्यों? ये सब चीजें संसार में हैं तभी तो संसार को छोड़ते हैं। संसार में स्वार्थ ना हो, कसाय ना हो, छल कपट ना हो, सिद्धांत की उपेक्षा ना हो, तो फिर संसार काहे का है? संसार में ये सब हैं तभी तो संसार से वैराग्य होता है। जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्य, ये सारी चीज़ें संसार में होती हैं, तो तत्वज्ञानी इन्हीं सब चीज़ों को देखकर तो वैराग्य बनाता है। इसलिए संसार की बुराइयां ही हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाती हैं। संसार की बुराइयां ही हमें मोक्ष जाने की प्रेरणा देते हैं। संसार की बुराइयां ही साधु बनने की प्रेरणा देती हैं। संसार की बुराइयां ही व्यक्ति को धर्मात्मा बनने के लिए बाध्य करते हैं। संसार की बुराइयां ही व्यक्ति को सावधान करती हैं, परिणाम निर्मल करती हैं। ऐसा अपन को सोचना चाहिए। इन सब चीज़ों को तुम कहो खत्म हो जाएगा, संसार में से सब खत्म नहीं हो सकता।
कुमारी माया जैन महाराष्ट्र से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अंजन चोर को मोक्ष मिलने संबंध में गुरुदेव आपने बताया कि अंजन चोर ने गुरु से दीक्षा लेते ही ध्यान में बैठ गए और एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि अंजन चोर को ध्यान कैसे लगाया, अपने मन वचन काया की एकाग्रता को कैसे ध्यान में किया, और ध्यान का उसे कैसे पता था कि ध्यान करना चाहिए। ये जो तो आप लोग ध्यान करते हो तो मन को रमाने के लिए है। वास्तविक ध्यान तो एक अंतर्मुहूर्त का होता है। आत्म स्वभाव पर भाव भिन्न। एक मुनि महाराज थे जिनको कुछ नहीं आया, नमोकार मंत्र भी नहीं आया। उनके गुरु ने कह दिया, जा तेरा कभी कल्याण नहीं हो सकता। इतना पढ़ाता हूँ, इतना हो गया, वर्षों हो गए, तो भी उसको नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं आया। बेचारे बहुत दुखी रहते थे कि देखो हम कैसे ज्ञान प्राप्त। एक दिन आहार करके लौट रहे थे तो एक महिला सूपा से उड़द की दाल फटक रही थी सूपे से। तो महाराज तो सीधे साधे ही थे, बोले भाई क्या कर रही है? बोले महाराज जी व्यंजन बनाना है, व्यंजन। तो ये उड़द के छिलके उसमें बाधक हैं, स्वाद बिगड़ जाता है, इसलिए छिलकों को बाहर फेंक रही हूँ और उड़दों में जो आनंद है उसको ग्रहण कर रही हूँ। बस उतने सूपा पटकने वाली ने ये कहा और कहो यही तो मेरे गुरुजी कहते हैं, यही तो गुरुजी कहते हैं कि शरीर छिलका है, आत्मा उड़द है, शरीर छिलके को निकालो, आत्मा का ध्यान, यही तो गुरुजी ने कहा। बताओ मित्ते, गुरुजी समझा के थक गए। यही शरीर छिलके के समान है, परिग्रह छिलके के समान है जो हमें बाधक है, आत्मा उड़द के समान है जो हमें ग्रहण करना है। उड़द फटकते समय वो छिलके कहाँ जाते? बाहर को, और उड़द कहाँ रहता है? पीछे को। तो बस हमें उड़द ग्रहण करना है आत्मा को। बस वहीं आहार से लौटे, वहीं आँख बंद करके खड़े हो गए, उसी सूफा फटकने वाले के सामने उनको केवल ज्ञान होकर 5000 धनुष रुपये चले। क्या है, एक क्षण में वहीं पर हो, यही तो गुरु ने कहा था, आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्न। आत्मा को छोड़कर परभाव मेरे से भिन्न है। और बस वहीं आंख बंद के खड़े हुए, वहीं बाजार में सूपा फटकने वाले दरवाजे के सामने शिवभूति महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तुष्मास घोषंतो, तुष यानी छिलका, मास यानी उड़द, तुष्मास का भेद विज्ञान से उनको हो गया। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। वैराग का कोई महानुभाव बहुत विचित्र है। एक हमारे यहाँ भूदेव और शयदेव की कहानी आती है। बहुत रागी थे, बहुत रागी, यहाँ तक कि अपने पत्नी के प्रति राग था। 10 लाक्षण पर्व में वो रक्षाबंधन पे अपने पिहर गई तो भी वो साथ गए, बोले मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, गए। रक्षाबंधन के बाद उनका जो साला साहब था, पत्नी का भाई, वो उनको गाड़ी में बैठाल कर छोड़ने जा रहा था और दोनों राग की चर्चा कर रहे। बोले जीजा जी आप भी क्या राग करते, हमारी बहन से 2 दिन के लिए भी साथ नहीं छोड़ते हो। ऐसी हंसी मजाक चल रही थी। रास्ते में एक मुनि महाराज मिले तो साले साहब ने कहा कि भाई मैं महाराज के दर्शन कर लेता हूँ। तो उन्होंने हाँ करो करो, तुम ही जाओ बैरागियों के साथ। उधर महाराज का उपदेश चल रहा था। साले साहब दर्शन करने गए, महाराज का दर्शन उपदेश चल रहा है। उपदेश में ऐसा प्रसंग आया कि साले साहब वहीं केस लंच करने लगे। गाड़ी खड़ी है, वो घोड़ी गाड़ी थी पहले, गाड़ी खड़ी है रास्ते में। उन्होंने कहा कि ये तो लौट के नहीं आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, बाल मारो खा रहा है। तो वो जीजा साहब थे, वे भी चले गए। और ये क्या कर रहे
महाराज का उपदेश चल रहा था। महाराज का उपदेश सुनते सुनते इनके मन में ऐसा वैराग आ गया, जीजा साहब भी केसलन चालू कर दिया। और दोनों वो बहन वहीं बैठी है, पत्नी वहीं बैठी है, दोनों क्या कर रहे हैं? वो आ गई, बोले तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो तो सब बैरागी हो गए। बहन कहती तुम बैरागी? दोनों केस लॉन्च करके ध्यान में बैठ गए भगवान के। उसने कहा अब मैं अकेली घर जाके क्या करूंगी? उसने आरिका दीक्षा ले ली। बोलो, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। भूदेव और सहदेव की ये कहानी, कोई भरोसा नहीं कब किस समय तत्व दृष्टि जाग जाए, किस समय कहाँ कितना रागी। और ऐसी तपस्या की मुनि बन करके, आरिका बन करके बहुत आज भी वह आगम में मोक्षगामी जीव सिद्ध हुए। तो ये सब चीज़ें नहीं कह सकते कौन कैसा है, ये अंदर की बात है। कब क्या लग जाए, क्या प्रकट हो जाए, कह नहीं सकते। शकुंतला जैन कोटा से पूछती है, मेरे अनंत उपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, भोग भूमि से जीव कौन सी आयु को बांधकर और किस गति को प्राप्त होता है? भोग भूमि जीव नियम से देव आयु को ही बंद करता है। सम्यक दृष्टि प्रथम और द्वितीय स्वर्ग में ही जन्म लेता है। मिथ्या दृष्टि जो है व्यंतर भवनवासी ज्योतिष में जन्म लेते हैं। ये इनकी व्यवस्था है। अर्चना जैन मेहरौनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब घर में सूतक पातक अगर चल रहा हो तो क्या गंधोदक दूसरे से ले सकते हैं? ले सकते हैं। अभियंत जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक व्यक्ति अनूप जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि मनुष्य पुरुषार्थ करता है और उसका फल उसे नहीं मिलता है और न्यून मिलता है तो इसमें क्या कारण हो सकता है? एक कारण है कि पुरुषार्थ में समीचीनता नहीं है। जिस ढंग से पुरुषार्थ करना चाहिए या तो उसकी योग्यता नहीं है, क्षेत्र नहीं है, काल नहीं है, तद्रूप परिणाम नहीं, और या कभी कभी पूर्व का किया हुआ कर्म भी आड़े आ जाता है, तो वो कर्म पुरुषार्थ को भी फीका कर देता है। अभियंत जैन जयपुर राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई व्यक्ति तलाकशुदा महिला से विवाह करता है और चक्रवर्ती विवाह करना चाहता है तो वह कर सकता है या नहीं? तलाकशुदा महिला से दोबारा विवाह करवा तो नहीं कर सकता। चक्रवर्ती विवाह कर सकता है? चक्रवर्ती के थ्रू विवाह ही नहीं कर सकता। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तत्व ज्ञान की जीवन में क्या जरूरत है? तत्व ज्ञान की जीवन में पक पक पे जो तत्व ज्ञान का अर्थ होता है विवेक। यदि हमें विवेक दृष्टि नहीं है तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक एक पक पक पर हमें तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञान जब तक, तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? वस्तु का स्वरूप। हमें यही पता नहीं है कि चश्मा किस काम में आता है, तो चश्मा का क्या उपयोग करोगे? कुछ भी करो, 24 घंटे तत्व ज्ञान चाहिए। और तत्व ज्ञान नहीं है तो तुम जिंदगी का एक दिन भी नहीं जी सकते। ये बात अलग है कि वो तत्व ज्ञान तुम्हारा मोक्ष मार्ग की तरफ न मुड़े, लेकिन विवेक तो हर चीज़ में चाहिए ही है। आपा पर का भेद यदि नहीं करेंगे तो संसार चलेगा नहीं, संसार ही नहीं चलेगा। ये हमारा घर है, तुम्हारा घर, ये तत्व दृष्टि नहीं होगी अपने पराये की, तो फिर कैसे संसार में जी पाओगे? इसलिए तत्व दृष्टि हमारे संसार को भी संभालती है, और यदि वैराग्य के साथ हो जाए तो परमार्थ को भी संभालती है। श्रीमती शशि जैन हिसार हरियाणा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी,
अगर कोई आविका दीक्षा लेता है तो क्या उनका भी शुरू में छठा सातवां गुण स्थान बनता है या केवल नहीं, मुनिराजों का? कदापि नहीं, कदापि नहीं। कभी भी यारिका का छठा सातवां गुण स्थान हो ही नहीं सकता। नियम से पंचम गुण स्थान ही रहता है। हेलो, लोकप्रिय जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल एवं सुधा कलश चैनल के लाखों गुरु भक्तों की ओर से एवं इस भव्य सभागार में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य परम उपकारी गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी के पावन चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज के जिज्ञासा समाधान में पहले जिज्ञासु के तौर पर तैयार रहेंगे नगरा जैन मंदिर की कार्याध्यक्ष प्रमिला जैन। उनके साथ गुरु सेवा संघ के सारे लोग खड़े हो जाएंगे। वो महिला गुरु सेवा संघ की महिला विंग की भी अध्यक्षा हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री ऋषभ कुमार जैन, स्वास्थ्य विभाग। शीघ्रता करें। हे गुरुदेव, आपके दो चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। हे गुरुदेव, जिस मुख से हम लोग नमोकार मंत्र का जाप करते हैं उसी मुख से कुछ लोग गालियां देते हैं, अमंगल बातें बोलते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं। और गुरुदेव, हमारे यहाँ 24 है नगरा में, तो उस 24 का प्रचार रोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब इसके लिए तो अपन क्या कहें, नमोकार मंत्र पढ़ करके गालियां दे रहा है तो अनकिल भाव में वह गूंगा होगा और क्या, कि ना नमोकार मंत्र पढ़ पाएगा ना गालियां दे पाएगा। दूसरा, प्रक्षाल अभिषेक, हर मूर्ति का अभिषेक होना जरूरी नहीं है। एक मूर्ति का अभिषेक करके शेष का मार्जन किया जा सकता है। मार्जन रोज करना चाहिए महाराज जी? मार्जन तो करना चाहिए, मार्जन में कर से इससे मूर्ति की स्वच्छता बनी रहती है। कभी एक आध, जैसे एक आध दिन ना हो पाए, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, नमोस्तु महाराज। कोई जरूरी नहीं। श्री ऋषभ जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री रविंद्र कुमार जैन, चिरगांव वाले। हेलो, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। गंभीर सागर जी, छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं, लेकिन उसको अपन लोग बहुत धूमधाम से केवल भादों के महीने में मनाते हैं। तो जो अदर समाज के हमारे मित्र हैं उनका तर्क रहता है कि चूंकि दुकानें नहीं चलती उस समय मद्दा रहता है, इसलिए आप लोग धर्म ध्यान इसी महीने में करते हो, तो क्या ये सही है? सही है। क्योंकि तीनों 10 लाक्षण पर्व आते हैं। अब तीनों 10 लाक्षण पर्व में तुम्हारी सुविधा ही है, क्योंकि भादों में तुम फ्री रहते हो, मौसम भी उपवास एकासन के योग्य होता है। अब चैत के महीने में आते हैं तो उस समय तो कितनी गर्मी पड़ती है, और वही तो साल भर की कमाई का समय हो, गाँव नहीं का। तो बात सही है, 10 लाक्षण पर भादों के आप लोग मनाते हैं। तो बस एक बात और है कि तीनों महीनों में सबसे निकृष्ट महीना भादों का माना जाता है। इसलिए भादों के महीने में पूरा महीना ही धर्म का होता है। चैत का पूरा महीना उतना नहीं, माघ का, लेकिन भादों का जो सबसे निकृष्ट है। और पूरे महीने में पंचमेरु उसी में आएंगे, 16 कारण भी आएंगे। हालांकि 16 कारण तीनों शाखाओं के 16 कारण भी होते हैं, चैत, माह और भादों में। तो इस अपेक्षा से कह सकते हो, बाकी सुविधा तो है ही। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमारी एक जिज्ञासा है कि पैसा किसके पीछे दौड़ता है? पैसा किसके पीछे दौड़ता है?
पैसा की दौड़ का अर्थ है पुण्यात्मा के पीछे दौड़ता है। पूर्व का जिन्होंने पुण्य किया है उसके पैसा एक मजदूरी है, पैसा एक मजदूरी है। जैसे एक मजदूर होता है, वह शराबी है, जुआड़ी है, कैसा है और क्या करेगा, ये मजदूरी नहीं देखती। उसने आपका काम किया है तो आपको मजदूरी देना पड़ेगी। ये नहीं कह सकते कि ये मजदूर शराबी है, जुआड़ी है तो मैं नहीं दूंगा। मजदूरी की है कि नहीं की है तो देना पड़ेगा। ये भी नहीं पूछ सकते कि भाई आपको मैं मजदूरी दे रहा हूँ, मेरे इस पैसे से शराब नहीं पीना, ये भी तुम नहीं कह सकते। उसको मजदूरी देना ही पड़ेगा। ऐसे ही ये इसका धन दौलत का कार्य है। जो दान देते हैं, पूजन करते हैं, उनके धन दौलत बढ़ेगी। अब ये नहीं पूछते कि धन दौलत कोई आप क्या करोगे, वो पाप भी कर सकता है। इसलिए धन दौलत आदि जो है पुण्य से बढ़ती है, लेकिन पुण्य में ही जावे ऐसा कोई नियम नहीं है। नमोस्तु महाराज जी की नमोस्तु। श्री कुलदीप जैन करगवा, उसके बाद तैयार रहेंगी संस्कृति जैन बरुआ सागर। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरी शंका है कि मनुष्य के किस जीवन के किस पड़ाव में आयुबंध पड़ता है, और यदि आयुबंध पड़ता है तो कैसे पता चल जाए कि उसको किस गति में आयुबंध पड़ा है। आयुबंध के संबंध में अपन कोई निर्णय नहीं कर सकते, अपने ज्ञान का विषय नहीं है। अवधज्ञानी या केवल ज्ञानी जान सकते हैं। बस पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमट सार में एक बात जरूर लिखी कि जिसको नरक तिर्यंच आयु का बंध होता है, उसको किसी नियम लेने का भाव नहीं होता, और जो नियम लिया है उसको छोड़ देता है। तो संभावना व्यक्त की जा सकती है कि इसने नरक तिर्यंच आयु का बंध कर लिया है, तभी तो नियम नहीं ले रहा है, और नियम लिया है तो उसको तोड़ रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। संस्कृति जैन बरुआ सागर के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीता प्रदीप जैन आदित्य। मेरे आराध गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी को क्षामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि पहले के ज़माने में घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, पर आजकल घर पक्के और रिश्ते कच्चे क्यों हो गए? अब ये आजकल का जमाना ही उल्टा है। पहले काली स्लेट पर सफ़ेद बर्ता से लिखा जाता था, आज सफ़ेद कापी पर काली स्याही से लिखा जाता है। तो शिक्षा ही उल्टी हो रही है। मकान पक्के बन रहे हैं और रिश्ते कच्चे हो रहे हैं। तो अब आजकल की व्यवस्था भौतिक चकाचौंध जो है, विज्ञान जितना विज्ञान बढ़ेगा उतने रिश्ते कमज़ोर होंगे। जितने रिश्ते विज्ञान जितना बढ़ेगा रिश्तों को कमज़ोर करता जाएगा, और धर्म जितना बढ़ेगा रिश्ते पक्के होते जाते हैं, जो वास्तविक धर्म होता है। तो आज की भौतिकता, क्योंकि विज्ञान भौतिकवादी कहलाता है, भौतिकता की खोज में जाता है, और उसकी चकाचौंध इतनी होती है कि व्यक्ति कहता है कि हमें तो मात्र भौतिक सुख ही चाहिए। इस कारण से वो रिश्ते तोड़ देता है। थोड़े से धन के लोभ में देश छोड़ देता है, विदेश चला जाता है, माँ बाप को छोड़ देता है, गुरुओं को छोड़ देता है, तीर्थ क्षेत्रों को छोड़ देता है, मंदिरों को छोड़ देता है। लेकिन पैसा मिल रहा है तो दुनिया में जाके बिना दर्शन के खाएगा, बिना गुरु के रहेगा, बिना माँ बाप के रह जाएगा। लेकिन बस रिश्ते तोड़ दिए, धन से रिश्ता जोड़ लिया। तो ये भौतिकता का दुष्प्रभाव है। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती रीता प्रदीप जैन आदित्य के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकांता जैन भोपाल। प्रातः स्मरणीय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार कोटिसार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि पहले जो मूर्तियां बनती थी उसमें छत्र, चमर, भामंडल और द्वारपाल बनते थे,
और आज अकेली सिर्फ मूर्ति बनती है, तो पहले अतिशय था या अब है? पहले क्या था कि मूर्तियों के निर्माण करने की कला में पूर्णतः पाठिया पीछे बनाते थे, परिकर साथ में बनाते थे। उस परिकर में उनकी स्थापना कर देते थे। वस्तुतः ये ठीक नहीं था। मूर्ति वही ठीक है जिसका पूरे 8 अंग हो। उन मूर्तियों में पीछे के अंग पीठ सब खत्म हो जाते थे और चारों पूरी मूर्ति बनना चाहिए। फिर परिकर के अंदर अलग से होना चाहिए, ये देव परिकर आदि होने में निषेध नहीं है, लेकिन आजकल अपन अलग से बैठा देते हैं, फिर वेदी के ऊपर जो बना देते हैं ये ज़्यादा अच्छा है। वेदी जो बनाते ना, और वेदी सिंहासन में छत्र छबर पामंडल देव आदि सब बना देते हैं और मूर्ति को अलग से बैठा देते हैं। अलग से मूर्ति बैठाल करके परिकर को अलग बनाना ही आगम सम्मत है, श्रेष्ठ है। एक ही पत्थर में मूर्ति चिपका करके बनाना और उसी में उकेर देना, ये आगम से, मूर्ति शिल्प शास्त्र से ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन पुराने के लोग बनाते थे, मूर्ति टूटने का डर रहता था, इतनी कलाएं थी नहीं, इतना ज़्यादा वो करते नहीं थे, इसलिए ठीक है, पीछे पीठ लगी रहेगी, मूर्ति सुरक्षित बनी रहेगी। मुनीश्री एक जिज्ञासा और, पहले जितनी भी मूर्तियां मिल रही हैं सब काले पाषाण की थी और अब सब काले पाषाण की नहीं, सैंड स्टोन की। हाँ। क्योंकि मार्बल उस समय बहुत दुर्लभ था और मार्बल जिस देश में मिलता है वहाँ तक जाने आने के साधन भी दुर्लभ थे। अब 500 साल पहले कौन जयपुर से मूर्ति लाएगा? मकराने से कौन पत्थर लाएगा? बैलगाड़ी में लाएगा तो यहाँ से जाने में साल भर तो जाने में लगेगा और साल भर आने में लगेगा, इसलिए सुलभ नहीं था। क्योंकि मार्बल जो है हर स्थान पर नहीं होता। सैंड स्टोन जहाँ प्राय जितनी मूर्ति हैं, जहाँ की मूर्ति मंदिर में है, मुश्किल से 10-20 किलोमीटर के अंदर की ही मूर्तियाँ हैं। उसी अंदर के, जैसे दर्शन तीर्थ थोबन जी है, जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब मंदिर के पीछे बनी हुई। मंदिर के पीछे चट्टान में उतनी मूर्ति कटी हुई है, वहीं बनाई, गड्ढा खोदा और मूर्ति को खड़ा कर दिया, बाद में मंदिर बना दिया। क्योंकि पहले क्रेन होती नहीं थी। अब 10-10, 15-15 फुट की मूर्ति हैं, पीछे से पत्थर, हर मंदिर के पीछे आप देखेंगे उतना पत्थर कटा हुआ है जितनी मूर्ति है। और उठाएं कैसे? तो उठाते नहीं थे, बेलन होता था लकड़ियों का, उससे खिसका गड्ढा खोदते थे और गड्ढे में मूर्ति खड़ी हो जाती थी और फिर मंदिर बना देते थे। तो उस समय साधन की उपलब्धि के अभाव में, पाषाण की उपलब्धि के अभाव में ऐसा होता था। अब आज तो दुनिया बहुत छोटी हो गई, मकराने से तो क्या, अब तो वियतनाम से भी आ रहा है। श्रीमती चंद्रकांता जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज कुमार जी गोदा, आगरा। श्री सुधा सागर जी महाराज जी महामुनिराज के पावन चरणों में कोटि कोटि सा नमन, कोटि कोटि सा नमन। एलक जी छुल्लक जी माता महाराज जी के इच्छामी कोटि कोटि सा इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करूं? मेरी 7 पद्मा है और सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन और मिथ्या दृष्टि की क्या पहचान है? और घर में रह करके कर्मों की निद्रा किस प्रकार से करूं? सच्चे देव शारद गुरु को पहचानना, खोटे देव शारद गुरु को अपने जीवन में नहीं आने देना ही सम्यक दर्शन है। मूर्ता, लोक मूर्ता आदि में नहीं फंसना, यही सबसे बड़ा है। और जो प्रतिमाएं हैं, इनका जो नियम है, उन नियमों का पालन करना चाहिए। घर में रह करके अवस्था के अनुसार मोह माया छूटना चाहिए। खाने में जो रुचि है, उस रुचि में उदासीनता आना चाहिए। इंद्रियों पर विजय प्राप्त होना चाहिए। खाने के प्रति उदासीनता आना चाहिए
और मोह माया जाल परिवार के प्रति, पर्याय के प्रति हमेशा उपेक्षा भाव आकर के और अपने जीवन का अंत शांतिमय व्यतीत करता है, यही उसका मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ है। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते। श्री मनोज कुमार गोदा के बाद तैयार रहेंगे श्री प्रतिमन कुमार जैन झांसी। हेलो हेलो मेरे श्रीदेव गुरुदेव नमोस्तु 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 इच्छामी इच्छामी। मेरा प्रश्न बहुत छोटा सा है महाराज जी, क्या मुनिराज के महिलाएं पैर छू सकती हैं क्या? कुछ मुनिराज पैर छुपाते हैं तो उसमें दोष लगता है। कौन छुआते, हमें तो इसकी कोई बोल नहीं करूँगा। नहीं छूना चाहिए। स्पष्ट आगम में निषेध है कि वंदना आदि करते समय भी दूरी का उल्लेख है। नहीं छूना चाहिए, मार्ग दूषित होता है, आगम में कहीं सहमति नहीं है। श्री प्रतिमन कुमार जैन के बाद तैयार रहेंगे गुरु सेवा संघ झांसी के अध्यक्ष श्रीमान ऋषि कुमार जैन पडरा। महाराज जी के चरणों में, महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। क्या देह दान के बाद परिवार को सूतक लगेगा क्या? देह दान करने के बाद परिवार को सूतक लगेगा क्या? हाँ लगेगा, बराबर है जी, लगेगा लगेगा। बालाल से बनाए जाएंगे, तो बालाल बनते हैं लोग, उसमें नहीं लगेगा। महाराज बन गए तो फिर नहीं रहेगा, फिर तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। संध्या मिल जाएगा तो ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन देह दान हो गया है तो उसमें तुम्हारा ममत, क्योंकि मरने के बाद देह दान किया जाता है, मरने के पहले नहीं किया जाता, इसलिए सूतक लगता। गुरुदेव के चरणों में समस्त गुरु सेवा संघ का बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा ये है कि परिवार में दो भाई हैं, एक भाई झांसी में रहता है और एक मुंबई में रहता है। गुरुदेव, झांसी का भाई का नियम है कि वो अभिषेक करता है, पूजन और स्वाध्याय, यहाँ तक कि उसका नियम है कि कोई गुरु झांसी आते हैं गुरुवर तो उसका नियम है कि वो आहार विहार कराता है। और जो मुंबई में रहता है उसे धर्म से मतलब कोई भी उसकी वो नहीं है कि वो मंदिर जाए, और उसके बच्चों की भी वो नहीं है कि वो मंदिर जाएं। तो ऐसे में गुरुदेव, अगर उनके बच्चे अदर कास्ट में शादी कर लेते हैं तो आगम के अनुसार वो अभिषेक से वंचित हो जाते हैं और गुरुवर के आहार से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे में जो भाई झांसी में रहता है वो क्या करे गुरुदेव? यदि आपके शरीर में कोई अंग गल जाए, सड़ जाए तो क्या करते हो? उसे बस अलग कर दो और काम करो ना, मोह तोड़ दो, एक को छोड़ दो। जो तुम्हारा नहीं हुआ तुम उसके क्यों? जिसने तुम्हारे धर्म की लाज नहीं रखी उससे क्यों? उसको अलग करो और इसको सुविधा दो। नहीं तुम सड़ी उंगली भी लगाए रहो और कहो महाराज जी हमें इन्फेक्शन नहीं हो, तो ऐसा तो होगा नहीं। यदि सड़ी हुई उंगली लगी है तो दूसरी उंगली भी कल के दिन हो सकती है। अच्छा, यही है सबसे बढ़िया तरीका है ऐसे प्रसंगों में एक ही बात, भाई तूने अपने मन की मर्जी की शादी कर ली, तेरा संबंध तू जान, तेरी बीवी जान, तू जान, तेरा पति जान, हम धर्म नहीं छोड़ सकते, हम गुरु को नहीं छोड़ सकते। तुझे छोड़ सकता हूँ, दो में से एक को छोड़ना है, या तो उस भाई को छोड़ दो और या धर्म गुरु को छोड़ दो। तो उससे संबंध विच्छेद कर लेना ही सबसे सरल उपाय है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहेंगी अर्चना जैन गुदरी और उसके बाद श्रीमती मोना जैन सीपरी बाजार। गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु बंदा नमोस्तु और छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी,
मेरा प्रश्न नहीं है, किसी ने जिज्ञासा की है कि आपने कहा था जो गणेतिया सांप हैं तो उनको आप ही एक ऐसे सपेरे हैं, ऐसे नाथ हैं सपेरों के कि उनको बस में कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अनुरोध किया है कि महाराज जी इन गणेतिया सांप को ही निपटा के कहीं विहार करना, नहीं तो हम झांसी वालों का क्या होगा। अगर आप ऐसे सपेरों को सपेरे बनना बहुत खतरनाक होता है। बताते हैं कि सपेरे की मौत सांप से ही होती है, इसलिए अभी हमें मरना नहीं है, इसलिए मुझे सपेरा बनना नहीं है। महाराज जी आप तो नाथों के नाथ हैं। है तो सही, लेकिन ये नीति कहावत भी तो है कि सपेरे की मौत सांप से ही होती है, क्योंकि सांप को बस में करना खतरा मोल होता है। फिर भी सांप अपने आप ही समर्पित हो जाए तो अच्छा है कि फिर सपेरा बनना नहीं पड़ता और सांप काबू में आ जाता है। श्रीमती महाराज जी जिज्ञासा ये है कि गुदरी मान झांसी बिल्कुल झांसी की रानी की है, तो यहाँ की महिला वर्ग सोशल वर्ग, राजनीति, धार्मिक सब में आगे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आपके चतुर्मास में हम महिलाएं क्या करें। अरे चतुर्मास तो होने दो, चतुर्मास का निर्णय होने दो, फिर बताएंगे क्या करना है। और चतुर्मास नहीं हुआ तो फिर तुम समझ जाना क्या करना है। और इसके लिए क्या होता है, समाज का एक बहुत बड़ा चतुर्मास कोई साधारण चीज नहीं है। चातुर्मास साधु का नहीं कराया जाता है, चातुर्मास तुम्हें साधु के साथ करना पड़ता है। तुम्हें साधु के साथ चतुर्मास करना पड़ता है। साधु तो बैठ जाएगा, साधु का तो चतुर्मास कहीं ना कहीं होता ही है, हो गई। लेकिन श्रावक का चतुर्मास हो जाए तो बहुत बड़ी बात। तुम्हें लाभ मेरे चतुर्मास से नहीं है, चतुर्मास जब तुम लोग करोगे तो लाभ होगा। नहीं तो महाराज को तो बैठा दोगे करगुआ में, कहना महाराज बैठो आराम से माला फेरो, बढ़िया क्षेत्र है। श्रीमती मोना जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजलि जैन सिंघई। आराध्य गुरु मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से कोटिसा नमोस्तु 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 एवं क्षुल्लक श्री जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी मेरा मन है कि अष्टांगों के उद्यापन में मैं सिद्ध चक्र विधान करूं, तो सिद्ध चक्र विधान कहाँ करना श्रेष्ठ होता है? जहाँ हम रहते हैं वहाँ करना चाहिए या किसी सिद्ध क्षेत्र में जाके करना चाहिए? जहाँ आपकी सुविधाएं हो, सुविधा के अनुसार कहीं भी कर सकते। और महाराज जी यदि हम करते हैं तो छोटे मोटे रूप में अपने उससे कर लेना चाहिए या किसी समाज में जैसे बड़े रूप में हो रहा है तो उसमें बड़े रूप से? ये आपकी शक्ति के ऊपर है कि आपकी कितनी शक्ति है, उतना आप कर सकते हैं। इसका कोई आदि अंत नहीं होता। अपने शक्ति प्रमाण व्यवस्थाओं के अनुसार विचार कर लेना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्रीमती अंजलि जैन सिंघई के बाद तैयार रहेंगी आईवा जैन बड़ावरा। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छा। गुरु मेरी शंका है कि ऐसा बोलते तीर्थंकरों को प्रथम हार देने वाले नियम से उसी भव में मोक्ष जाते हैं, तो राजाओं की जो रानियां हार देती थी तो उसके लिए तो नर पर्याय जरूरी होती है मोक्ष जाने के लिए, तो रानी मोक्ष कैसे जाती होंगी उसी पर्याय में? ऐसा नहीं है, राजा भी उसी भाव में मोक्ष जाए ऐसा तो नियम नहीं है महाराज जी। ग्रंथों में कहीं कहीं पढ़ा हुआ है ऐसा कि नियम से उसी भाव में मोक्ष? ऐसा कोई नियम नहीं है। 24 तीर्थंकरों को जिन्होंने हार दिए वे उसी भाव में मोक्ष गए हैं, ऐसा कोई नियामक कारण नहीं है। जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये पक्का है भविष्य में जाएंगे। तो रानी भी एक भाव में जाकर के मनुष्य बनेगी, यहाँ से जाकर देव बनेगी, देव से मनुष्य जाकर के तीसरे भाव में मोक्ष जा सकती है नारी भी। नमोस्तु गुरुवर नमस्ते। आईवा जैन के बाद तैयार रहेंगी प्रभा जैन जी छिंदवाड़ा। ये सप्तम प्रतिमाधारी हैं।
मुनि जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। मुनि जी मेरा ये प्रश्न अभी आया महिलाओं के संबंध में कि आहार देने समय पुरुष तो मोक्ष चला जाएगा। तो मुझे स्मरण आया कि जितने मंदिरों में चित्र बने हैं पुरुष आहार दे रहा है, महिला तो पीछे थाली पकड़े रहती है बस। हाँ, जितने हमने देखे चित्र मंदिरों में, जितने चित्र जितने राजा महाराजा, बस आहार दे रहा है पुरुष और महिला पीछे खड़ी रहती है। और आजकल क्योंकि बाजार में भी यही हो रहा है। पहले शॉपिंग बाजार में पुरुष करते थे, महिलाएं नहीं करती थी। अब यदि दोनों साथ गए हैं तो पुरुष तो बेचारा गाड़ी में बैठा रहता है और श्रीमती पूरी शॉपिंग करके आ जाते हैं। तो आज यही स्थिति या परंपरा चल रही है, ऐसा ठीक है। मुनि श्री, मेरा यह प्रश्न है कि जब मुनिराज 7वें 6वें और 7वें गुड़ स्थान में होते हैं तो उनका गुण होता है कि वो अस्नान होता, उनका एक गुण होता है। तो जब उनका 13वां गुण स्थान आता है, जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हम उनका अभिषेक करते हैं, तो क्या ये सही है? अभिषेक 3 प्रकार के होते हैं। एक जन्माभिषेक, एक राज्याभिषेक और एक दीक्षाभिषेक भी है, एक प्रतिमाभिषेक है। जनेन्द्राभिषेक नहीं है। प्रतिमाओं में जो अभिषेक की परंपरा है वह भगवान की, भली भगवान का अभिषेक नहीं होता है, लेकिन प्रतिमा का अभिषेक आप गृहस्थों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान के अभिषेक से तो कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान की मूर्ति के ऊपर जो अभिषेक करना, क्योंकि इसमें जो बीजाक्षरों की स्थापना होती है, भगवान के अंदर बीजाक्षरों की स्थापना नहीं होती। मूर्ति में जो बीजाक्षरों की स्थापना होती है, उन बीजाक्षरों से युक्त जो मूर्ति का जल है वो आप गृहस्थों के लिए अनेक बीमारियों को, अनिष्टों को दूर करने वाला होता है। इसलिए हमारे यहाँ प्रतिमाभिषेक है, ये जनेन्द्राभिषेक नहीं होता था, ऐसा माना। नमोस्तु महाराज। श्रीमती प्रभा जैन जी तैयार रहेंगी? माइक दीजिए। मानसरोवर के राजहंस अध्यात्म योगी वर्तमान के समंत्रभद्र गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुन्नक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे स्वामी, मेरा प्रश्न है कि मैं किस तरह से संवेदनापूर्वक समाधि मन करूं। मेरा घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है। ये साहब महाराज जी साथ में ज़्यादा रहती हूँ, मैं आचार्य श्री के साथ में जाती हूँ, वहाँ पे चौका वगैरह लगाती रहती हूँ। मेरे तो अच्छे से संलेषण ऊपर मेरा समाधि मरण होवे। समाधि अपनी निरीवृत्ति रखे, अपनी उपेक्षा शरीर के प्रति, भोजन के प्रति। सबसे बड़ी साधना है भोजन के प्रति, अन्न जल के प्रति। जैसे जैसे वृद्ध अवस्था कम बढ़ती जाए तैसे तैसे ठोस पदार्थों को कम करते जाओ, पेय पदार्थों की तरफ बढ़ो। शरीर को कृष किए बिना संलेखना नहीं होती, तो संलेखना में आहार पर कंट्रोल करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। फिर मोह को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर आपको आरिका आदि के सानिध्य को प्राप्त करना जरूरी है। जहाँ आरिका माताएं रहती हैं वहाँ पर जाकर के अपने समाधि की स्थिति बनाए तो अच्छी समाधि होती है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान पिछले 2-3 दिन से बरुआ सागर के बरनी गुरुकुल की बात चल रही है। उसके संदर्भ में मेरी एक जिज्ञासा है। गुरुदेव, जब वर्तमान परिदृश्य में उच्च तकनीक से परिपूर्ण बड़े बड़े विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान स्थापित हो रहे हैं, उस परिस्थितियों में गुरुकुल परंपरा जब सामाजिक परिवेश से लुप्त हो रही हो, तो ऐसे समय में बरनी जी द्वारा प्रारंभिक मार्गदर्शित एवं संस्थापित बरुआ सागर के गुरुकुल के विकास के लिए और उसमें सुधार के पीछे गुरुदेव आपकी क्या अवधारणा थी
और इसके पीछे समाज का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए गुरुदेव, थोड़ा मार्गदर्शन प्रदान करें। अभी 2 दिन से चर्चा कर रहा हूँ, कल भी कहा था, एक शिक्षा जीवन के लिए मजबूरी करना पड़ती है आजीविका के लिए, और एक शिक्षा दी जाती है संस्कृति की रक्षा के लिए। आज संस्कृत विद्यालयों को, गुरुकुलों को इसलिए जीवित करना है कि हमें ही जीवित नहीं रहना है, हमारे बाद संस्कृति जीवित रहना चाहिए। आज जो शिक्षा तुम ले रहे हो वो मात्र जीवन के लिए है, जीवन के बाद तुम्हारी ये शिक्षा कोई काम नहीं आएगी और किसी के काम नहीं आएगी। कलेक्टर बनने वाला बेटे को कलेक्टर बना ही देगा ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जो संस्कृत विद्यालय आदि हैं, जो शास्त्री आचार्य आदि पढ़ते हैं, इनसे जीवन तो चलता ही है, बाद में मरने के बाद भी संस्कृति की सुरक्षा होती है। इसलिए इन गुरुकुलों को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। और बरुआ सागर जो एक बहुत प्राचीन संस्कृत विद्यालय था, जो विद्वानों की खान माना जाता था, और वर्णी जी तो वर्णी जीवन गाथा में लिखा है कि बुंदेलखंड का शिमला है बरुआ सागर, शिमला बोलते थे। मेरी जीवन गाथा में उन्होंने लिखा, तो शिमला का सोचा मैंने कि शिमला कैसे, जब जाके देखा कि वहाँ पर छोटी सी पहाड़ी है लेकिन बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब। वो तालाब एक नदी से आता हुआ बहुत बड़ा रूप लेता है। उस समय बरसातें बहुत होती थी, चारों तरफ पानी भरा रहता था। तो इस प्रकार की स्थितियों को लेकर के बरुआ सागर को अब पूरे भारत के लोग, खास तौर से झांसी के लोग, बहुत वर्षों के बाद खुले मैदान में आया है बरुआ सागर। कुछ लोगों से सिमटा हुआ था, कुछ लोगों के कार्य क्षेत्र में था, उनकी जितनी क्षमता थी उस क्षमता के अनुसार उन्होंने आज तक उसको सुरक्षित किया। वो सुरक्षित तो रख सके लेकिन विकास नहीं कर सके, क्योंकि विकास के लिए जब तक बहुत सारे हाथ न जुड़े तब तक विकास नहीं होता है। इसलिए बरुआ सागर के इतने ज़्यादा खुले में रख दिया कि हर महिला पुरुष उसका ट्रस्टी बने और जैन संस्कृति को मरने के बाद भी जीवित रहे, इसमें अपना योगदान देवे। गुरुदेव भगवान आपकी मंगलदायी प्रेरणा से और समाज ने अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए बरनी ट्रस्ट के प्रति जो एक लोगों में एक प्रभाव देखा गया वो निश्चित तौर से अनुकरणीय है। पहले झांसी में गुरुदेव जब ये हमारा प्रसंग सामने आया कि जो ट्रस्ट है बरुआ सागर का, उसका झांसी के लोग भी सदस्य बन सकते हैं, तो पहले दंपत्ति के तौर पर पति पत्नी के रूप में जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की, श्री मनोज कुमार जैन अछरौनी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती नीलम अछरौनी, दोनों लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वहीं से गुरुदेव को नमोस्तु करें। उसके पश्चात गुरुदेव आज दोपहर में बम्बई से मेरे पास एक टेलीफोन आया और श्री श्रेयांश दोनों पति पत्नी बने हैं। अब एक आध परिवार ऐसा और आ जाए विथ फैमिली, बरुआ सागर में बने कई लोग विथ फैमिली, पूरे परिवार के जितने बच्चे परिवार सब बहुत अच्छा दोनों। एक और पिता पुत्र ने भी एक अनुकरणीय एक मिसाल पेश की है। अरुण पंडित जी और प्रशांत कुमार जी उनके सुयोग्य पुत्र ने, चूंकि अरुण सांगानेर में है वर्तमान में, और अरुण पंडित जी की जो प्रारंभिक शिक्षा और दीक्षा हुई थी उसी विद्यालय में हुई थी, वो उस विद्यालय का बहुत ही उपकार मानते हैं। उनका मानना है कि आज जो कुछ भी ऊंचाइयां मेरे जीवन में हैं वो बरनी गुरुकुल की वजह से हैं। मैं गुरुदेव आपको बता रहा था कि बम्बई से मेरे पास फ़ोन आया कि मैं भी इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बनना चाहता हूं। श्री श्रेयांश कुमार जैन पीएनबी ने बम्बई से हमें अपने फ़ोन पर अनुमति दी और हमारे श्रीमती प्रीति शिरोमणि जैन जी, इनने भी अपना इसका सदस्य बनने की अनुमति दी है। और हमारे श्रीमती प्रमिला जी के साथ साथ श्री आशीष जैन नगरा
ने भी 51,000 रुपये की राशि से उस ट्रस्ट का सदस्य बनने की अब सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि लगभग 70 लोग बरुआ सागर से इस ट्रस्ट के सदस्य बने हैं और अनुमानित, अभी एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन अनुमानित 40 लोगों ने लगभग झांसी से भी उसकी सदस्यता ग्रहण की है। इसकी सदस्यता का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक संस्था और 3-3 जगह आप काम कर सकते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने तो एक सपना देखा है कि बरुआ सागर में जो श्री दिगंबर जैन जीवोदय तीर्थ बने, वो पूरे बुंदेलखंड में एक गुरुदेव की परिकल्पना का उत्कृष्ट नमूना हो। ऐसी मंगल भावना के साथ बरुआ सागर के लोगों ने वहाँ पर एक कार्य किया है। मैं आप सबसे पुनः अपील करूंगा कि 51,000 रुपये की दान राशि से आप वहाँ उस विद्यालय के ट्रस्ट के सदस्य बन सकते हैं और जो भी दान राशि आपके माध्यम से उस विद्यालय को दी जाएगी, उस राशि का समुचित उपयोग विद्यालय के निर्माण में और अन्य जो वहाँ पर सुविधाएं हैं उसके लिए किया जाएगा। जो भी महान अनुभाव अपना नाम लिखाना चाहते हैं, और वो बता दो, वही नन्नूमल ट्रस्ट के भी वही ट्रस्टी माने जाएंगे। जो नन्नूमल ट्रस्ट था पिछले 20 वर्षों पर, लगभग 20 या 30 वर्षों से, 2 या 3 दशकों से दोनों के बीच लंबा एक वैचारिक मतभेद था, लेकिन जैसे दोनों पक्ष गुरुदेव की शरण में आए तो दोनों ने एक दूसरे में अपना विलय कर लिया। नन्नूमल ट्रस्ट ने कहा कि हम जो बरुआ सागर का ट्रस्ट है उसमें सम्मिलित होते हैं और बरुआ सागर के जितने सदस्य हैं वो भी नन्नूमल ट्रस्ट में एक प्रकार से एक समझौते के तहत सम्मिलित हो गए हैं। तो नन्नूमल ट्रस्ट और जो बरुआ सागर का ट्रस्ट है और एक और जो मूलचंद ट्रस्ट है, तीनों के एक ही ट्रस्टी बनाए गए हैं जो एक जगह सदस्यता ग्रहण करेंगे, लेकिन कार्य तीनों संस्थाओं में वो लोग करेंगे। जो महानुभाव मातृशक्ति, अच्छा एक और गुरुदेव की अनुकंपा से एक आप सबको मातृशक्ति को भी मौका मिला है कि जो भी मातृशक्ति इसमें सदस्य बनना चाहती है उनके लिए भी एक गुरुदेव ने महिला सशक्तिकरण की दृष्टि रखते हुए आपको अवसर प्रदान किया है। जो मातृशक्ति इसमें सदस्य बनना चाहती है वो इस संस्था से जुड़े हुए लोगों को अपना नाम लिखा सकती है। और एक और बहुत बड़ी सुविधा जो अभी तक बुंदेलखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में थी, पहली बार प्रयोग के तौर पर बरुआ सागर में उसका प्रयोग किया गया है कि आप 2-3 किस्तों में भी पैसा दे सकते हैं। यदि आप एक बार में नहीं देना चाहते हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार 3-4 किस्तों में उस उपरोक्त धनराशि का भुगतान कर सकते हैं। कोई भी महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, सारे लोगों के लिए इसमें विकल्प खुले हुए हैं सदस्य बनने के। हाँ जी। और गुरुदेव की एक और विशेष अवधारणा थी। गुरुदेव का मानना यह है कि जब हम किसी संस्था के विकास के लिए पूरे राष्ट्र का मार्ग खोलते हैं तो वो एक अद्वितीय कृति बन जाता है। तो गुरुदेव ने पहली बार बरुआ सागर के लिए, बरुआ सागर में पहली बार बरुआ सागर के लिए पूरे देश भर से जो इस चैनल के माध्यम से इस प्रसारण को देख रहे हैं वो भी सादर आमंत्रित हैं कि वो आए और बरुआ सागर के स्कूल के विकास में अपना भागीरथी योगदान करके अपने जीवन में पुण्य का संचय करें और एक ऐतिहासिक स्थल का निर्माण करें। मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती का सौभाग्य जिस परिवार को प्राप्त होगा, मैं भैया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए। जय बोलो देवाई देवादिनाथ भगवान की, चलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, चलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की, चलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, महाराज जी की आराधना करेंगे। इसके पश्चात हम सभी लोग उधर इंजीनियर केसी जैन और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर नीलम जैन द्वारा एक सदस्यता ली गई है। दोनों लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इंजीनियर साहब ने एक आज ट्रस्टी बनने की अपनी सहमति प्रदान की है, वहीं से खड़े हो जाएं आप। डॉक्टर नीलम जैन जी जो एक बहुत ही
इंजीनियर केसी जैन साहब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और उनकी धर्म पत्नी डॉक्टर नीलम जैन बहुत ही विदुषी महिला हैं। हेलो, जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत करेंगे और हम सभी लोग दोनों हाथों के लिए जोड़ेंगे। अरे आए हम विद्यासागर जी का अर्चन करने आए। अरे आए हम सुधा सागर जी का अर्चन करने आए। अरे झूमो नाचो गाओ आओ दे दे के ताले, आई है आई यहाँ खुशियाँ निराले। झूमो नाचो गाओ आओ दे दे के ताले, आई है आई यहाँ खुशियाँ निराले। आए हम सुधा सागर जी की आरती करने आए। आए हम सुधा सागर जी का वंदन करने आए। आज वह कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की आज प्रथम थाल से मंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। चलेगा, बोली प्रारंभ करने जा रहे हैं। 31,331 रुपए। जोरदार तालियां तो बजा दिया करो आप लोग, क्योंकि जिनकी भावना बन रही है उनकी भावना और भी उत्कृष्ट हो। इस मंगलमय भावना के साथ में 31,331 रुपए एक, 31,331 रुपए दो, 31,331 रुपए। आज बहुत बहुत श्रेष्ठीगण आए हैं। कोई आगरा से आया है, कोई दिल्ली से आया है, लेकिन जिनके भाग्य में बोली होगी उन्हीं के पास में पहुंचेगी। एक ऐसा भी परिवार यहाँ है जो कि आज झांसी का सर्वश्रेष्ठ पुण्यात्मा परिवार है। वह क्यों है? क्योंकि आज उन्हें परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का मंगल आहार अपने परिवार में पड़गहान करके और आहार देने का सौभाग्य अर्जित हुआ है। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे। एक बार भाई अपने स्थान पर अवश्य खड़े हो जाएं ताकि सभी लोग देख सकें कि किस परिवार में आज आहार हुए हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा दें। चलेगा, 31,000 आगे आ जाओ, आगे आ जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। 31,331 रुपए। 31,000 दीदी पीछे मत करो, अभी उन्हें और आगे बढ़ना है। जहां हम हैं वहां से भी आगे बढ़ना है। चलेगा, 31,331 रुपए एक, 31,331 रुपए दो, 31,331 रुपए। क्या करना है? भावना बनाओगे। अभी तक झांसी में कुछ परिवारों को छोड़ के, चूंकि परिवार ने हमें पहले बता दिया भैया जी कुछ हमारी स्थिति ऐसी है, लेकिन जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है और वह तो अभी महाराज जी वो कह रही थी, जोरदार तालियां। 51,551 रुपए, 51,551 रुपए, 51,551 रुपए, 51,551 रुपए दो, 51,551 रुपए। महाराज जी अभी हमसे सभी लोग कह रहे थे कि महाराज जी का यदि चतुर्मास हो जाएगा तो अभी तो भैया जी हम 51,000 की बोली ले रहे हैं, लेकिन जब महाराज जी से यहाँ कोई ना कोई चीज की घोषणा होगी तो फिर हम 51 नहीं बोलेंगे, 51 लाख भी नहीं बोलेंगे, कम से कम कितने बोलेंगे? 1 करोड़ से हम शुरू करेंगे। तो हम भी चाहते हैं कि महाराज जी ऐसे झांसी नगरी में रहें और वहां पर जब महाराज जी की बात निकले और ज्यों ही निकले और सबके मन प्रफुल्लित हो जाए और उनका दान अपने आप बाहर निकलता चलेगा। 51,551 रुपए, 51,551 रुपए, 51,551 रुपए दो और 51,551 रुपए एक दो, 3 और ये सौभाग्य अर्जित किया है डॉक्टर अभय कुमार जी, श्रीमती रानी जैन, कल्पना जैन, मनसी जैन, मानसी जैन, समस्त टहरौली परिवार, ब्रह्मचारिणी, मीना दीदी, मानी दीदी,
हमारी ललितपुर की मीना दीदी हैं, वो याद आ जाता है। मानी दीदी, देखो सब लोग ये बोलते हैं कि आहार दान होते हैं, यदि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों के यहाँ पर तो वो दान नहीं करते, त्यागी व्यक्ति दान नहीं करते, इनका खर्च हमें उठाना पड़ता है। लेकिन हम झांसी जब से आए हैं, आज दीदी के परिवार में, इनके यहाँ नहीं, इनके यहाँ तो एक बार आहार हुए थे, लेकिन इनके चाचा जी के यहाँ आज पुनः आहार हुए हैं। ऐसी दीदी देखो यहाँ दान करते हुए मंगलमय आरती करने के लिए आई हैं। आएंगे मानी दीदी के साथ में समस्त परिवार अग्रिम पंक्ति में आएंगे और ये दीप थाल अपने हाथों में लेंगे और आज की मंगलमय आरती करेंगे। चलिएगा इसी क्रम में आज वह कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे, जिनकी भावना जो हो, जो अपने घर से चले हो कि आज की हम मंगलमय आरती करेंगे, जो आप भावना लेकर आए हैं वह अपनी भावना अवश्य प्रकट करेंगे और इस मंगलमय आरती के क्रम में जुड़ेंगे। क्या करना है भाई साहब, आज के द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य झांसी वाले और भी जो यहाँ हैं वह सभी ले सकते हैं, क्योंकि ज्यों ही आपकी भावना जुड़ेगी तो महाराज जी को भी लग रहा है कि झांसी वालों को आशीर्वाद मिले तो कैसा मिले, भरपूर आशीर्वाद मिले, कम ना मिले। और मेरी भी भावना है, क्योंकि हम भी ललितपुर के हैं तो झांसी के में तो रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए भरपूर मिले। चलेगा आज के द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य यदि किसी की भावना है तो शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज के द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का मंगल सौभाग्य।
जय बोलो परम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे